इसके नहरा से आए हैं। कौन है कानून का छोड़े। यहाँ पर देख सकते हैं एक चमचमाते पलंग मिल गया है इनको। क्या आइए आइएगा। यही पलंग है। अच्छा यही पलंग है सर। जब हम बोलते हैं ना, जब हम हटो बाबू, कानून के हाथ मत लीजिए। ये ठगड़ा कैसे कर रहा है? ये अपने कर रहा है बार बार। सर ये 3 दिन से है, तीसरा दिन है। हाँ। ढक 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 कर रहा है। जब हम यहाँ आते हैं हाँ। तो नहीं होता ढक ढक। अच्छा। और मेरा बेटा बोल रहा है पापा सुहाग रात मना रहे तब भी ढक ढक कर रहा है। ये दहेज में पलंग मिला। दहेज में हाँ, जादू। बहू आपका। बहू ये है मेरी। अब ये बेटा है आपका। हाँ ये मेरा बेटा है। तो ये उसको उखाड़ो तो खोलो। खोलो खोलो। प्रशासन भी यहाँ पर देख सकता कौन है। अरे लगाए उठो। ये पलंग में कल से तुम्हारे रे फोकस करिएगा फोकस। ये पलंग में तुम कुछ कर अंदर है? निकलो बाहर। ये 3 दिन से तुम पलंग में कुछ कर रहा बंद हो के क्या नाम क्या हो तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? सनोज नाम है? सनोज। ये क्या कर रहा पलंग के अंदर तुम? पलंग इसके चलते आए थे पलंग में। इसके नहरा से आए हैं। कौन है ये? ये मेरी प्रेमिका है। मेरी प्रेमिका है। प्रेमिका? आपकी प्रेमिका है ये? नहीं सर, हम उसको नहीं जानते हूँ कौन है। कुछ भी बोल रहा है आके। क्या ये सब के? तो पलंग में कैसे बंद हो गया था? देखिए सर, हाँ। मैं इससे प्यार करता था। अच्छा। तो जब इसका शादी होने लगा ना, हाँ। तो हम इससे बोले ना कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। हाँ। तुम मुझको छोड़ के ना जाओ, तुम किसी और से शादी मत करो। हाँ। तो बोले ना कि शादी तो हम कर लेंगे। हाँ। अगर तुम एक बाप के औलाद है ना, तो मेरा ससुराल आके देख लो। हाँ। तो हम आओ देखे ना ताओ देखे। हाँ। हम भी ठान लिए कि इसका ससुराल हम जाएंगे। अच्छा। और पलंग में पैक हो गए हैं। हाँ। और जब 3 दिन से हम पलंग में हैं सर। 3 दिन से पलंग में तुम है? बिना खाए पिए कुछ? बिना खाए पिए। हमको पहले से शक हो रहा था इसको पर सर। हमको पहले से शक हो रहा था इसको पर बाबूजी। बेटा कानून है, कानून है। हम प्रशासन को बुलाए हैं, पत्रकार को बुलाए हैं, जो है सोशल मीडिया के सामने रखेंगे। गलत काम नहीं करेंगे। बेटी जिसका लेकर आए हैं वैसे ही रिटर्न भी भेज देंगे। अच्छा। हमारे पास ना धन का कमी है, ना दौलत का कमी है, ना जान का कमी है, ना पहचान का कमी है। किससे मेरा जान पहचान नहीं है? प्रशासन ने से नहीं है, विधायक से नहीं है, मुखिया से नहीं है, सचिव से नहीं है। हर जगह मेरी जान पहचान है। तू टेंशन काहे ले रहा है? हम तेरा बाप ऐसे नहीं है। हम क्या हुआ? क्या सर? क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा सर दिनेश महतो नाम हुआ। दिनेश महतो? क्या? चलो उधर। अरे थोड़ा सा जानते हैं सर? हाँ। दिनेश महतो नाम हुआ। हाँ। घर भर शादी करा जाता है देखकर। हाँ। द्वार पर 50-50 लाख लोग बैठल रहा। अच्छा। 2 गो मेरा ईंटा भट्टा चलता है चिमनी वाला सर। अच्छा। खुद मैं ठेकेदार हूँ। हाँ। और जानते हैं सर, मैं डायरेक्ट पटना से ठेका लेता हूँ। अच्छा। जहां से निकलता है टेंडर, हम वहीं जाकर टेंडर भर देते हैं। अच्छा। और अपना ले लेते हैं हम। और सारा चीज देखते हुए, एक ही बेटा है सर, 3 लड़की है और 1 लड़का है। तीनों लड़की का अच्छे घर में शादी किया हूँ। अच्छा। अच्छे सिटियों में किया हूँ। और जाके सब चीज देखते हुए, घर द्वार देखते हुए, मात्र 16 लाख रुपया एक फॉर्च्यूनर में तय कर लिया। शादी हुआ है बेटा का? शादी सर जी घर भर सब चीज देख के किया जाता है। अब आया तीसरा शादी उदी हो गया सर। उस दिन से खान पीन नहीं हो पाया। सारा रिश्तेदार था। तो रिश्तेदार देखिएगा कि अपना दोस्त यार को देखिएगा? नहीं। ये दरोगा साहब की पूछिए, इनसे मेरी जान पहचान बहुत अच्छा है। अच्छा। अब जाके सर हम कल पार्टी रखे थे, ठीक है। हाँ। कल भी बेटा बोला कि पापा पलंग खटखटाता है। हाँ। कल अरे कहे उसका पौआ जैसे पलंग में दिले है। इंग्लिश पलंग है ना सर, दीवान पलंग है ये। हाँ। तो वो पौआ वो बैठाया बढ़िया कि नहीं बैठाया? कहा सोता होगा तो वन डाउन होता होगा तो आवाज आता होगा। हम ऐसा रह गए। आज फिर बेटा बोला तो हमको शक लगा। 3 दिन से कहा, हम जब आते हैं यहाँ ना तो देखते हैं तो खटखटाते हैं, बोलते हैं तो नहीं आवाज आता है। हम बोले साला इसमें शक है, कोई जादू वाला पलंग दे दिया क्या ये? अच्छा। अब जाके यहाँ देखें तो हम बाहर गए तो हम बाहर कान लगा के सुन रहे थे तो फिर ही खटखटा रहा था। पता नहीं, हमको ये डर था कि कैसे ही जिंदा रह गया, कहीं मर उड़ जाता तो हम तो लेने के देने में पड़ जाते सर। कानून हमको बोलता कहाँ से तुम घर में लाकर मार के भर दिया बक्सा में। मार के बक्सा में भर दिए हो पलंग में। ऐसा कांड आप सुने होंगे अभी सर? सुनवे किए होंगे, बहुत सुने हैं। और ये जितना सुंदर है उतने सुंदर मेरा घर में काम कर गया। और एक ही बेटा मेरा है। क्या बोला? ठीक है। ये किसका? आप ही का? नहीं सर, हम नहीं जानते इसको कौन है। कल भाई हम कहाँ से जानेंगे इसको? बताइए। हमारा शादी हो गया, मेरे हस्बैंड है, ससुर है, हम इसको जानते भी नहीं है। कहाँ से आ गया? कुछ भी बोल के हमको बदनाम कर। शादी करने से पहले तुम नहीं सोचा था कि इस तरह कहानी है? भैया हमको पहले से शक था। हाँ। समझ गए। लेकिन हम गलती इसको ठहराएंगे, इसी की गलती होगा। ये आया कहाँ से ये लड़का? हम इसको से पूछना चाहते हैं। तुम्हारे घर में चोर उड़ हेलने का ना जगह कोई? नहीं सर। चोर उड़ हेलने का? हमारा घर में चोर क्या सर, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अच्छा। जो भी आएगा ना सोच समाज के बाहर से ही बात करेगा। मातो जी घर में है क्या? दिनेश जी हैं घर पर क्या? अच्छा। सो बोलता है
ठीक है, मेरे घर में इतना बड़ा चीज घुस कैसे गया, इस चीज को तो मैं अपना माथा पटक रहा हूँ। आज तक मेरा बेटा पर जरा सा दाग नहीं है। हाँ। टोला मोहल्ला कहीं पता कर लीजिए, कर कॉलेज पता कर लीजिए, हाँ। ठीक है ना, मेरा बेटियों पर दाग है। एकदम साफ सुथरा आदमी है सर, हम लोग सीधा परिवार है, सीधा रास्ता पर चलने वाले हैं। अच्छा। लेकिन ये कहां से आ गई है, और आज मेरा बेटा के देखिए तीसरा दिन नहीं है और यहाँ रामलीला चालू हो गया है। ये आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं है सर, हम नहीं जानते हैं। क्या ये केस बोल बनेगा रहे सर हैं। दरोगा जी, क्या केस बनेगा इस पे? पहले तुम बताओ, तुम इनको जानते हो? उसका नाम कोई सर पूछे पहले। नाम क्या है? नाम मेरा नाम मनोज है। क्या कहिएगा मनोज जी को? तुम कहाँ से आए? तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ घर है? मैं इसका नहरा से आया हूँ। मेरा सर। बोलेगा तुम, बोलेगा ए, कानून का छोड़े। बोलेगा। अरे छोड़िए। बोलेगा, हम इसको जानते सर ये मेरी प्रेमिका है। प्रेमिका बोल अरे रही है। तुम बदनाम कर रहा है, लड़की तुमको पहचाने से इनकार कर रही है, तुम बोल नाम रहा है। हम कर रहे हैं सर। मेरा दिल पर कितना पत्थर लौट रहा है जो हम ही जान रहे हैं। जब इस पलंग के नीचे हम थे ना, जब इन लोग कुचुर मुचुर कचर कचर कर रहा था ना सर, मुझको ही बुझा रहा था कि मुझ पर क्या बीत रहा है। 7 जन्म का कसम खाए थे कि तुम साथ में जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन ये भी तीने दिन छोड़ दीजिए मैडम तीने दिन बीता है सर। मुझको पैसा देख के ही मुझको एक कसम भी, हमको कहाँ कोई चीज की भी कसम खिला दीजिए सर, हम कसम खाएंगे। ये मेरी प्रेमिका है, इसके चलते हम यहाँ आए हैं। ये बोली थी कि एक बाप के अगर बेटा है तो मेरे ससुराल आके देख लो। हम आए। अब तुम कहाँ जाएगा पता है? बड़ा ससुराल जाएगा, थाना जाएगा, तुम जेल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब जब लड़की बदल गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जहाँ नर्क में भी जाएगा रहेगा ना, तो हम नर्क में भी जाएंगे। कोई क्या दिक्कत होगा नहीं। सर? पूरा नहीं, नौटंकी नहीं, कर रहा क्या हूँ। क्या सजा होगा? क्या सजा होगा बताइए कुछ। इसका सजा लंबा तो जाएगा। इसको लंबा जाएगा। ये पहले तो बेटा, ठोकाएगा किसी के सर, घर में पूरा तुम- ठोकाएगा पहले। हाँ, किसी के घर में तुम घुस गए हो, बहन बेटी का साथ गलत कर रहा है। गलत कर रहे हो, हाँ, नाजायज करते हो काम रे, हैं? ले चलो इसको, ले चलो। चलो चलो नाम इसको। अभी मेरा घर में क्या चोरी है, रुको अभी इसको पहले हमको हाँ, इंस्पेक्टर पहले साहब इसको पहले मारिए, सर। जांच करने दीजिए। हाँ, मेरा घर कोई लंगा भंगा का घर नहीं है ये, हाँ। कहीं कोई संपत्ति मेरा नगाफ हो गया हो, अच्छा, ठीक है, देखने दीजिए। कहीं इसका और कोई गैंग होगा क्या? इंस्पेक्टर साहब एक बार जांच कर लीजिए आप, ठीक है, जांच होगा। कहीं लंबा गैंग नहीं है। और ये जैसे आई है वैसे जाएगी। अब होगा बातचीत बढ़िया से, किसी का बेटी का रख लेंगे। रामलीला को लगल है क्या? शादी एक पैसा बार वाला होती है, कोई एक दशहरा थोड़ी ना कि नवरात्रा चल रहा है कि मतलब जो मर्जी कर जाइएगा, यहाँ गाना बजा दीजिएगा। शादी हो रहा है यहाँ, शादी को मानिए। मतलब कि सोच सकते हैं आप लोग दोस्तों कि एक लड़का के लड़की से प्यार करता है और लड़की वादा करती है कि तुम हमसे मिलने के लिए चलाओ ससुराल, और ससुराल लड़का चलाता है दीवान पलंग में बंद होके। 3 दिन दीवान पलंग में रहता है बंद। उसके बाद खटखटाहट होती है तो दूल्हा के पता चला, दूल्हा अपना बाप को बोलता है और बाप मुझे कॉल करता है और यहाँ के लोकल थानेदार को, जो दरोगा साहब है, उनको कॉल भी करता है। जब यहाँ पर आते हैं हम लोग, पलंग को खोलते हैं तो वहां पर से जीवित एक लड़का निकलता। सनोज नाम क्या? सनोज के मनोज बता तुम। मनोज नाम है इनका। और मनोज जी जब बाहर निकलते हैं बोलते हैं कि ये मेरा प्रेमिका है। अब इसका खुलासा तो भैया बाद में होगा, क्योंकि जब इनके घर वाले के पास फोन किया जाएगा, चाहे इनके पास फोन होगा तब। ये कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं सर कि बात दबा दिया जाएगा, हाँ। प्रशासन के पास चला गया। रुकिए बेटा, तुम चुप जानते रहो, हैं। चुप रहो। हमारा भी बेटी हुआ, हम भी बेटी जन्म दिए हैं, हम भी बेटी को संस्कार दिए हैं, हम भी बेटी का पाले और बड़ा किया, और आज हमारा नाती पोता वाला हम नाना हैं, ठीक है। आप मुझे सिखाने का कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। बेटी हो, बेटी के जैसा रहो। हम तो तुम्हें सर पर बैठाने के लिए लाए थे। अगर हमको पैसा देखना होता ना तो मेरा द्वार पे 50-50 लाख रुपए आदमी लेके लौट गया, लेकिन हम उसके ऊपर कदम नहीं उठाए। हम तुम्हें देख कर उठाए थे कदम कि चलिए मेरा बेटा एगो है। बहू पर क्या आशा होता है? मेरा बेटी जब चल गया ना, उस दिन मैं समझा सब चला गया, लेकिन लास्ट सोचा कि एक बेटा है तो बेटी है, जरूर मेरे घर पे आएगा। लेकिन तुम ये अच्छा काम नहीं किए हो। इसका मायके से आदमी आएगा सर, जो अवगल लेकर आया था उस भड़ुआ को बुलाया जाएगा। अब बढ़िया से बातचीत होगा, ठीक है, और हम भी अपना बेटा से पूछ लेंगे बढ़िया से। इतना जल्दी हम फैसला तो ले नहीं सकते हैं, ये चीज सोच समझ के होगा। ये जात पात का बात है सर, ये गांव देहात है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बड़े घर की बेटियां 2 बजे घर में रात आवे कोई पूछने वाला नहीं है। ये गांव है सर, बेशक हम पैसे वाला आदमी है, बड़े आदमी है, ठीक है, लेकिन हमारे गांव में आप आइएगा तो किसी के बेटी शाम हो जाए और नहीं घर पर आती है ना, तो बगल वाले कहने लगता है उसका बेटी कहाँ गिले से नहीं आ रहा है। आज मेरे घर में पुलिस कभी नहीं आई थी, आज तीसरा दिन शादी किए हुए हुआ और पुलिस आया है। अब लेके जाएगा इसको। गांव में काना फूसी कितना होगा, क्या लोग बोलेगा कि दिनेश महतो के घर पुलिस आया था, उसका बहू ऐसे निकल गई है, 2 नंबरिया औरत है, ठीक है। बोल अपने आप के बहुत बड़ा वो बनता था। किसका दुश्मन नहीं होता है सर? पानी में चले जाइए तो वहां मगरमच्छ है, जंगल में चले जाइए तो शेर है, और इंसान से बड़ा दुश्मन तो किसी का है नहीं। इंसान ही इंसान का दुश्मन है।
मतलब फैसला होगा इनका नैहर के बुला के? फैसला बढ़िया से होगा, मायके से इसका पूरा आदमी आएगा इसको कि डलवाइए क्या है पहले नहीं अंदर, है। लेकिन इसको डालना डलवाइए। इसको बढ़िया से पूछताछ कीजिए क्या हकीकत है दरोगा साहब। इसके लिए आप टेंशन लें, कोई खर्चा बर्चा जो हो हम करेंगे, लेकिन इसको बढ़िया से थोड़ा सा अच्छा मालिश करिए और पूछिए कि क्या सच्चाई है, ये सच है या ये सच है। बस, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, बाकी आप जो है सो आगे। ले जाइए, ले जाइए हम इसीलिए आपको बुलाए हैं सर, इसीलिए कि पत्रकार रहेगा तो एक भरोसा रहेगा। हम आपको पैसा से नहीं खरीद के लाए हैं, हैं? आपको फोन किया आप हमको, फोन किए, मेरे को लगा कि किसी को दिखाना। हम अपना वीडियो दिखाते तो कोर्ट वाले बोलता कि मतलब जज साहब बोलते कि क्या सबूत है, तुम अपना वीडियो बना लियो, कोई ड्रामा कियो। आप पत्रकार हैं, लाइसेंसी आदमी हैं, ठीक है, आप तो झूठ नहीं बोलिएगा। हम ही वीडियो को रखेंगे संभाल के सर, और जाके आप बाकी जो कहना है सो आप भी देख सकते हैं। चलिए, विशेष आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे समाज में हो रहे घटनाओं को भाई आप लोग नजरअंदाज ना करिए, प्लीज लोकल पुलिस वाला को कॉल करिए। और हाँ, कुछ नहीं कहेंगे, बस कैमरा बंद करो।